नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम सीटेट के रिगार्डिंग एक मिनी मॉक करेंगे, क्योंकि मेरे क्लासमेट काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे इस बात का कि सीटेट के रिलेटेड भी वीडियो बनाइए। तो हम सबसे पहले पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है जो कि है, जिगशॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं को कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। वो स्वयं से बात कर रही है और खुद पूछ रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो उसे जिगशॉ पहेली सॉल्व करी है यहाँ पर नज़मा। तो उसे मतलब आकृति बनानी होती है उसमें, तो बना रही है, तो उसे गहरा नीले रंग वाला टुकड़ा चाहिए, तो खुद से बात करी है। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबंधित करते हैं, किस तरीके से करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, ढांचा या आत्म केंद्रित वार्ता। आप इसे मतलब आत्म केंद्रित वार्ता कह सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि इसका सही आंसर ये होगा, पर इसका सही आंसर जो है व्यक्तिगत वार्ता है। और व्यक्तिगत वार्ता क्यों, इसको हम देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे जो है जिगशॉ पहेली को सॉल्व करते समय, तो यहाँ पे है निजी भाषण। निजी भाषण तब होता है जब बच्चे आपस में बात करते हैं, इसमें आत्म बात करना शामिल है। बच्चे इसका उपयोग करके कार्यों को निर्देशित करने और सोचने में सहायता करने के लिए करते हैं। वह स्वनियम के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, और भाषा विचारों का त्वरक है, यहाँ पे वाइगोत्स्की ने कहा है। तो ये व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आता है। निज भाषण या व्यक्तिगत वार्ता, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आत्म केंद्रित वार्ता नहीं कीजिएगा आप इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप एक शिक्षक या माता पिता के रूप में कैसे एक बच्चे की सीखने की शैली का निर्धारण कर सकते हैं? तो क्रियाएं, रुचियां और प्राथमिक जानकारी प्रदान करेंगी कि बच्चा किस प्रकार जानकारी की प्रक्रिया कर रहा है। उसकी क्षमता और पसंदीदा गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों सही हैं। हमें उसकी रुचियाँ भी देखनी है तथा पसंदीदा गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करना है। और जहाँ पर ए और बी होता है, ज़्यादातर आप इसी ऑप्शन के साथ जाइएगा। तो इसमें क्या है, बच्चे के सीखने की शैली के संदर्भ में जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह क्या कर रहा है, इसका अवलोकन करें। जिसको बच्चे को जिस चीज़ में रुचि होगी तो वो वही चीज़ें करेगा, और उसकी क्रियाएं, रुचियाँ और प्राथमिकताएं जानकारी प्रदान करेंगी कि बच्चा किस प्रकार जानकारी की प्रक्रिया कर रहा है। उसकी क्षमताएं, पसंदीदा गतिविधियां ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगी। तो बच्चा जिस एक्टिविटी को ज़्यादा करता है, तो क्या कहते हैं, और जिस एक्टिविटी से ज़्यादा सीखता है, तो उस शैली का हम का यूज़ कर सकते हैं उसके सीखने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है यह पता करना कि हमारे छात्रों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, गृह कार्य की जांच करना, कक्षा में प्रश्न पूछना, कक्षा में कमजोर छात्रों की पहचान करना। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है। गणित का अगर हम मूल्यांकन करना है कि हमारे छात्रों ने कितना ज्ञान अर्जन किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गणित में मूल्यांकन की आवश्यकता व क्षमता ज्ञात करने के छात्रों को दिन प्रतिदिन के काम में सुधार करने तथा अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने की विकसित है। इसके अलावा शैक्षणिक कार्य प्रणालियों की गुणवत्ता और पुनर्नाम करने और छात्रों की प्रवृत्ता का स्तर प्रमाणित करने का मूल्यांकन की आवश्यकता है। और यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे दोस्त लोग बोले थे कि मैथ्स के क्वेश्चन भी कराना, तो एक मैथ्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? अब हम देख रहे हैं एक लाइन खड़ी है, और उसमें ये लाइन है, और इसमें रूही का स्थान जो है, यहाँ पे रूही खड़ी है, 19वां स्थान है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि कुल कितने छात्र उपस्थित होंगे। तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से देखें तो रूही का स्थान 19वां है, तो यहाँ कितने बच्चे होंगे, रूही के आगे कितने बच्चे दिखेंगे हमें? 18 बच्चे, तभी तो रूही का स्थान 19वां है। रूही की अगर पीछे से देखेंगे तो पीछे भी कितने बच्चे होंगे? 18 बच्चे। यहाँ भी 18 हैं, यहाँ भी 18, और बीच में रूही अकेली खुद खड़ी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 18 + 18, ठीक है, और प्लस एक ये रूही खुद, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 37। इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो आप इसको निकाल सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा शायद से। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस अध्ययन का लाभ है? तो ईवीएस अध्ययन के लाभ की बात करें तो ईवीएस इंपॉर्टेंट होती है, प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई जाती है बच्चों को, और साइंस वाइंस सारी चीज़ों का इंटीग्रेटेड रूप होता है। हम अपने सामाजिक परिवेश से समायोजित करने में सहायता प्रदान करती है, सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के साथ हमारे संबंध को मजबूत करती है, प्राकृतिक वातावरण के प्रति हमें समझने और जिम्मेदार बनाने में मदद करती है। तो ये उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? तो ये हमें देखने को मिलती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में। तो क्या होता है स्थानांतरित कृषि में? यहाँ पे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती की जाती है, और इसमें थोड़े समय के लिए एक भूमि का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसको पोषक तत्वों की समृद्धि हो जाए उसके लिए छोड़ दिया जाता है, और किसान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और इस कृषि को जलाओ और काटो कृषि भी कहते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। असम में झूम, केरल में ओणम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंडो आदि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पैसेज वाला क्वेश्चन है।